हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द मोस्ट लर्नड पर्सन। द मोस्ट लर्नड, सबसे विद्वान। लर्नड, विद्वान, सबसे विद्वान। पर्सन, व्यक्ति। सबसे विद्वान व्यक्ति। आज का स्टोरी का टाइटल है सबसे विद्वान व्यक्ति। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वन डे एम्परर अकबर आस्क्ड बीरबल। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर या बादशाह अकबर ने आस्क्ड, कहा। वैसे तो आस्क्ड मीन्स होता है पूछा, बट यहाँ अर्थ निकलेगा कहा। बीरबल, बीरबल से। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा। क्या कहा? प्लीज ब्रिंग द मोस्ट लर्नड पर्सन टू द कोर्ट। प्लीज, कृपया। ब्रिंग, लेकर आइए। लेकर आइए। द मोस्ट लर्नड, सबसे विद्वान। सबसे विद्वान। पर्सन, व्यक्ति। टू द कोर्ट, दरबार में। टू द कोर्ट, दरबार में। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, कृपया सबसे विद्वान व्यक्ति दरबार में लेकर आइए। बीरबल रिप्लाइड। बीरबल, बीरबल ने रिप्लाइड, उत्तर दिया या जवाब दिया। बीरबल ने उत्तर दिया। ये क्या है? रिप्लाई का सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, उत्तर दिया। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। योर मैजेस्टी, महाराज, महाराज, दिस विल बी डन ऑन टू कंडीशंस। दिस, यह। विल बी डन, विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। इसका सेंस आएगा किया जाएगा। डन, किया जाएगा। ऑन टू कंडीशन, दो शर्तों पर। दो शर्तों पर। महाराज, यह दो शर्तों पर किया जाएगा। इस प्रकार से बीरबल ने उत्तर दिया। What are your conditions? बीरबल। ये जो हमारा सेंटेंस है वह HMR वाला WH फैमिली वाला सेंटेंस है। What, क्या। आर हैं योर कंडीशन, तुम्हारी शर्तें। तुम्हारी शर्तें। बीरबल, 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 तुम्हारी शर्तें क्या है? आस्क्ड एम्परर अकबर। आस्क्ड, पूछा। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर ने। सम्राट अकबर ने। सम्राट अकबर ने पूछा कि बीरबल तुम्हारी शर्तें क्या है? आई नीड 500 गोल्ड कॉइन्स एंड अ ड्यूरेशन ऑफ 7 डेज। आई नीड, मुझे ज़रूरत है या मुझे आवश्यकता है। 500, 500। गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के को। सोने के सिक्कों को। मुझे 500 सोने के सिक्कों की ज़रूरत है। एंड, और। अ ड्यूरेशन, अवधि या समय। ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का। 7 दिनों का। मुझे 500 सोने के सिक्कों और 7 दिनों की अवधि की ज़रूरत है। रिप्लाइड बीरबल। रिप्लाइड, उत्तर दिया या जवाब दिया। बीरबल, बीरबल ने।
बीरबल ने उत्तर दिया या जवाब दिया कि मुझे 500 सोने के सिक्कों और 7 दिनों की अवधि की जरूरत है। एम्परर अकबर अग्रीड टू बीरबल्स रिक्वेस्ट। एम्परर अकबर, बादशाह अकबर या सम्राट अकबर, अग्रीड सहमत हो गए या मान गए, सहमत हो गए या मान गए, टू बीरबल्स रिक्वेस्ट। बीरबल्स, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा, एपॉस्ट्रोफी ये समझता है काके की, बीरबल की मांग की। बादशाह अकबर बीरबल की मांग पर सहमत हो गए। बीरबल गिव अवे द गोल्ड कॉइन्स टू ऑल द पुअर एंड नीडी एंड रेस्टेड इन हिज हाउस। बीरबल, बीरबल ने गिव दिया, गिव देना और गिव दिया। जब हमारे सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो, जो हमारा सेंटेंस होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। गिव देना और गिव अवे दिया द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को, सोने के सिक्कों को, टू ऑल द पुअर, सभी गरीब, सभी गरीब, एंड और नीडी जरूरतमंद, जरूरतमंद लोगों को, एंड और रेस्टेड आराम किया, रेस्ट आराम करना, और रेस्टेड आराम किया, इन हिज हाउस अपने घर में, अपने घर में। बीरबल ने सोने के सिक्कों को सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों में दिया और अपने घर में आराम किया। Then he washed and dressed a shepherd's son neatly. Then फिर ही उसने washed नहलाया, and और dressed पहनाया, a shepherd's, यहाँ भी एपॉस्ट्रोफी लगा है, एपॉस्ट्रोफी इसमें होता है काके की, चरवाहे के बेटे को, सन बेटे को, नीटली साफ सुथरा कपड़ा। फिर उसने चरवाहे के बेटे को नहलाया और साफ सुथरा कपड़ा पहनाया। ही देन टुक द रॉयल कोट, ही वह दिन फिर टुक ले गया, टेक ले जाना और टुक ले गया, द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में। वह फिर उसे शाही दरबार में ले गया, जो चरवाहे के बेटे को साफ सुथरा कपड़ा पहनाया, नहलाया और फिर उसे शाही दरबार में लेकर गया। आगे पढ़ते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में, बीरबल हैड टॉट हिम हाउ टू बिहेव इन द रॉयल कोर्ट। बीरबल, बीरबल ने, हैड टॉट, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिखाया था, हिम उसे, हाउ टू बिहेव, हाउ कैसे, बिहेव व्यवहार करना है या बर्ताव करना है, इन द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में, शाही दरबार में। रास्ते में बीरबल ने उसे सिखाया था कि कैसे शाही दरबार में व्यवहार करना है। बीरबल प्रेजेंटेड द शेफर्ड सन टू एम्परर अकबर सिंह। बीरबल, बीरबल ने प्रेजेंटेड उपस्थित किया या पेश किया, द शेफर्ड्स सन चरवाहे के बेटे को, चरवाहे के बेटे को, टू एम्परर अकबर सम्राट अकबर, सम्राट अकबर को, सिंह कहते हुए, सम्राट अकबर से कहते हुए बीरबल ने चरवाहे के बेटे को पेश किया। योर मैजेस्टी, महाराज, महाराज, दिस इज द मोस्ट लर्नड पर्सन, दिस यह इज है, द मोस्ट लर्नड सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे विद्वान पर्सन व्यक्ति। सम्राट अकबर से कहते हुए कि महाराज यह सबसे विद्वान व्यक्ति है, उस लड़के को सबसे विद्वान बताया। एम्परर अकबर वाज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, सम्राट अकबर, सॉरी,
सम्राट अकबर वाज सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, एंड और आस्क्ड पूछा, हिम उससे, मेनी क्वेश्चंस कई प्रश्नों को। सम्राट अकबर आश्चर्यचकित हो गए और उससे कई प्रश्नों को पूछा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। सम्राट अकबर ने यही क्वेश्चन किया कि तुम कहाँ रहते हो। व्हाट स्पेशल क्वालिटी डू यू हैव, व्हाट स्पेशल क्वालिटी डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या विशेष गुण है, तुम्हारे पास क्या विशेष गुण है। व्हाट स्पेशल क्वालिटी, क्या विशेष गुण है, डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या विशेष गुण है। जब बीरबल ने सम्राट अकबर को यह कहते हुए कहा कि महाराज यह सबसे विद्वान व्यक्ति है, उस लड़के को विद्वान बताया, तो सम्राट अकबर आश्चर्यचकित हो गए और उससे कई प्रश्नों को पूछा कि तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे पास क्या विशेष गुण है। द बॉय डिड नॉट से अ वर्ड, द बॉय लड़के ने डिड नॉट से नहीं कहा या नहीं बोला, अ वर्ड एक भी शब्द, लड़के ने एक भी शब्द नहीं कहा या एक भी शब्द नहीं बोला। देन द एम्परर आस्क्ड, देन फिर द एम्परर सम्राट अकबर ने आस्क्ड कहा, फिर सम्राट अकबर ने कहा। जब उस लड़के ने एक भी शब्द नहीं कहा तो फिर सम्राट अकबर ने कहा, क्या कहा, बॉय आर यू डीफ एंड डम्प, वाई डोंट यू आंसर मी। बॉय लड़के, आर यू डीफ, क्या तुम बहरे हो, क्या तुम डीफ बहरे हो, एंड और डम्प गूंगे हो। लड़के, क्या तुम बहरे और गूंगे हो। वाई डोंट यू आंसर मी, वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं देते हो, आंसर मी, मुझे जवाब, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते। क्या तुम बहरे और गूंगे हो, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते। इस प्रकार से सम्राट अकबर ने कहा उस लड़के से। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने रिप्लाइड उत्तर दिया। रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना और रिप्लाई का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। रिप्लाइड उत्तर दिया या जवाब दिया। बीरबल ने उत्तर दिया या बीरबल ने जवाब दिया। योर मैजेस्टी, महाराज, ही हैज लर्नड फ्रॉम द एल्डर्स। ये जो हमारा सेंटेंस वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करते हैं। बट जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज का यूज होता है, और जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज करते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैज लर्नड, ही उसने, हैज लर्नड सीखा है, फ्रॉम द एल्डर्स बड़ों से। बीरबल ने उत्तर दिया कि महाराज उसने बड़ों से सीखा है। क्या सीखा है, नॉट टू टॉक बिफोर द एम्परर एंड एनीवन हु इज वाइजर देन हिम। नॉट टू टॉक बात ना करे, बिफोर के सामने किसके सामने, द एम्परर सम्राट के सामने या बादशाह के सामने, एंड और एनीवन कोई भी, हो जो, इज हो, वाइजर देन वाइजर बुद्धिमान हो, देन की तुलना में, हिम उसकी तुलना में। देन किसके लिए यूज किया जाता है, जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तब उसके लिए हम देन का यूज करते हैं। अब यहाँ बड़े और सम्राट और उस लड़के के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए देन का यूज किया गया है। बीरबल ने उत्तर दिया कि महाराज उसने अपने बड़ों से सीखा है कि सम्राट और कोई भी जो उससे अधिक बुद्धिमान हो उसके सामने बात ना करे या बात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से उसने अपने बड़ों से सीखा है। देयरफॉर ही हैज केप्ट साइलेंट,
देयरफॉर इसलिए ही वह हैज केप्ट साइलेंट चुप रहा है, इसीलिए वह चुप रहा है क्योंकि उसने अपने बड़ों से सीखा है। ही इज ट्रूली लर्नड, ही वह इज है, ट्रूली सचमुच में लर्नड विद्वान, वह सचमुच में विद्वान है। इस प्रकार से सम्राट ने कहा। द एम्परर वॉज अमेज्ड एंड गेव द बॉय मेनी गिफ्ट्स। द एम्परर सम्राट वॉज अमेज्ड आश्चर्यचकित हो गए एंड और गिव देना और गिव दिए द बॉय लड़के को मेनी गिफ्ट्स कई उपहार। सम्राट आश्चर्यचकित हो गए और लड़के को कई उपहार दिए। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।